गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.1 क्लास होम असाइनमेंट सेक्शन बी से स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन बी में मॉडल 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। देखिए हमने फर्स्ट पार्ट लिया 272। तो इसने बोला क्या है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर, यानी कि यूनिट डिजिट हमें लेनी है कि यहाँ से लास्ट डिजिट लो यूनिट डिजिट। ठीक है, इसका हमें 2 का स्क्वायर करना है तो हम क्या आएगा आंसर, इसका 4 आ गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब यहाँ से देखो सेकंड पार्ट में क्या है, 1234। आप इस क्या लोगे, 4 का स्क्वायर करो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 16, यानी कि आपको ये सिर्फ यूनिट डिजिट ये कंप्लीट 16 नहीं, जो आपका यूनिट डिजिट है ना ये, तो इसका आंसर होगा 6। 16 आंसर नहीं होगा, 6 होगा। ठीक है ना, यूनिट डिजिट होता है लास्ट डिजिट। ठीक है, तो यही पूछा गया है। अब एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, जैसे कि ये 799 है। ठीक है, 799 है। अगर आप क्या करते हो, 9 का स्क्वायर लेते हो, 81 होगा। तो 81 इसका आंसर नहीं है, आंसर इसका 1 क्या है 1, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट ही लेनी है। तो सभी क्वेश्चंस के लिए यही है। ठीक है, तो आप सभी क्वेश्चन में इसी तरीके से करेंगे। जैसे कि आपके पास ये है 99880, तो 0 स्क्वायर करोगे तो 0 ही रहेगा, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा इसमें, 0 ही आएगा। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए अब आप सेकंड में क्या है, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स गिव रीजंस। ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं सबसे पहले वो समझ लो। जिसके लास्ट में 2, 3, 7 और 8 यूनिट डिजिट होंगे, या फिर सिंगल जीरो, डबल जीरो नहीं, सिंगल जीरो, वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। ठीक है, कभी भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। देखो इसके अंत में क्या है, लास्ट में क्या है, यूनिट डिजिट 8 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, आपके पास सामने 2 है, तो ये भी क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 7 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 0 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आपको लिखना क्या है वो मैं बताता हूँ। जैसे कि आप लिख दो एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल लो आप एक, जैसे कि 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49, 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64। ठीक है, 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 81। ठीक है, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। देखो इसमें डबल डिजिट आया, सिंगल डिजिट फिर भी नहीं आया 0 का। तो आप लिख सकते हो जो 1 से 10 तक जितने भी आपने स्क्वायर किए हैं उनमें कहीं पर भी आपके सामने क्या नहीं मिला है, ना ही तो 2 मिला है यूनिट डिजिट, और ना ही 3 मिला है, और ना ही 7 मिला है, और ना ही 8, और ना ही सिंगल जीरो ही मिली है, ना ही डबल जीरो मिली है। तो सिंगल जीरो तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो आप ये रीजन बता सकते हैं, आप उसके करके एग्जाम्पल के तौर पर ये लेना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि क्लासीफाई द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स और नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स बाय इंस्पेक्शंस। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो देखिए आपको क्या बताना है, परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर बताना है कि कौन सा है। सबसे पहले तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इसमें यूनिट डिजिट क्या है 2 है, तो आप लिख सकते हो यूनिट डिजिट इज 2, सो इट इज नॉन परफेक्ट। क्या लिखोगे, यूनिट डिजिट इज 2, सो इट इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर थर्ड का फर्स्ट था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब लिखो यूनिट डिजिट 0 एंड टेंस ऑल्सो 0। ठीक है, इसलिए डबल जीरो है। क्या ये डबल जीरो है, दो चीज़ें लिखनी है आपको, यूनिट डिजिट 0 है और टेंस भी 0 है। इसका मतलब ये है सो इट इज परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो आपको अब ये सॉल्यूशन भी करना है 3600। तो आप इसके क्या करो, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, 218, 900, 450। ठीक है, अब देखो आगे कैसे करते हैं हम, 225,
7 5 25 5 5 जा 25। तो देखो पेयर बन गए हैं, 1 पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर एंड फोर्थ पेयर। अब आप स्केल करेंगे, अगर 2 2 जा 4, 4 से जा 12, 12 5 जा 60, तो आपको ये कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर भी करके दिखाना है। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो कंप्लीट आपको करके दिखाना है। ये सबसे पहले तो ये पहचानना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो कैसे है, ठीक है, तो वो आपको ये बातें लिखनी है। ठीक है, अब हम देखो आगे बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। देखो वंस इसमें क्या है, फर्स्ट डिजिट भी जीरो है, सेकंड डिजिट भी जीरो है, थर्ड डिजिट भी जीरो हो गया। जब आप याद रखना, जीरो का पेयर बनेगा, चाहे तो 2 पेयर यानी कि डबल जीरो हो, या फिर 4 जीरो हो, या फिर 6 जीरो हो। जहां पर 1 0 3 0 5 0 7 0, जहां पर ओड नंबर में जीरो आती हैं, वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, 8 है, तो इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, 7 है, इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, तो ये इट इज परफेक्ट स्क्वायर, ये 19 का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, 8 है, तो इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये भी आंसर आपका नहीं है, कि ये भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, आप सबसे पहले आप इसकी जीरो काउंट करो। तो जब हम जीरो काउंट करते हो, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है, तो इसका मतलब 1000 बनेगा इसका परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो गया, इट इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसमें कपल ऑफ जीरो कितनी है, 6 है। ठीक है, और 6 कितने हो गए, 3 पेयर्स हो गए जीरो के। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बाप, क्लासीफाई द नंबर्स वुड स्क्वायर वुड बी इवन और ओड नंबर्स गिव रीजन। देखिए 431 है, 431 है ना। अगर आप इसका स्कोर करोगे, आप यूनिट डिजिट उठाओ, मैंने 1 का स्क्वायर किया तो क्या मिलेगा, 1, और 1 क्या है, ओड है। क्या है, ओड है। अगर आप ओड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो ओड मिलेगा, अगर आप इवन का स्क्वायर करते हैं तो इवन मिलेगा, याद रखना। ठीक है, याद रखो कि ओड का स्क्वायर हमेशा आंसर ओड में आएगा, इवन का स्क्वायर हमेशा आंसर इवन ही रहेगा। ठीक है, अब देखो हम क्वेश्चन करते हैं। देखो अब आपके सामने क्वेश्चन है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, यानी कि 6 क्या है, इवन नंबर है। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81, 1 क्या है, ओड है। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, 6 क्या है, इवन है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपको लिखने हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं मॉडल 2 की तरफ। मॉडल 1 आपका कंप्लीट हो गया है। अब देखिए नेक्स्ट, use the prime factorization method to show that the following numbers are perfect squares. Also find the numbers whose squares are given numbers. प्राइम फैक्टर मेथड देखो कैसे करते हैं हम लोग। ये आपके सामने 3 क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम ये करते हैं, 256, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 16 8 4 2 एंड 1। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब आप इसके परफेक्ट बनाओ। तो देखिए अब आप क्या करो, 256 इज इक्वल टू क्या करोगे आप लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, अब क्या करना है, आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दो। तो यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपने स्क्वायर रूट लगा दिया दोनों तरफ। जैसे स्क्वायर रूट लगाओगे आप क्या करो, इनके पेयर बनाओ। यहाँ पर फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर एंड फोर्थ पेयर। तो लिखो
256 इज इक्वल टू क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16। आपको कंप्लीट क्वेश्चन इस तरीके से करके दिखाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। जब भी टेस्ट भी लूँगा तो टेस्ट में मैं यही मेथड आपका चेक करूँगा। इसको बोलते हम परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है। इसके यानी कि ये फैक्टराइज परफेक्ट स्क्वायर होता है ये, ठीक है, फैक्टर करके। सेम क्वेश्चन यही आपको करना है, ठीक है ना, बिल्कुल सेम करेंगे, सेम एज इट इज होगा, ठीक है। इसमें 10 पेयर्स बनेंगे, सॉरी 5 पेयर्स बनेंगे, तो इसमें 32 इसका आंसर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसका 32 आंसर आएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, बिल्कुल सिंपल, ये भी देखो कैसे करते हैं हम, ठीक है। देखो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इसके फैक्टर कर दिए हैं, ठीक है। तो आपको पेयर बनाने हैं, तो पेयर मैं यहीं पर बना देता हूँ, वैसे आपको करना इसी मेथड से है, ठीक है। फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, 4 पेयर तो 2 के हो गए, और 1 पेयर 3 का हो गया। तो आप क्या लिखोगे 2304 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 3 जा 48 आपका आंसर आ गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं। बाई व्हाट नंबर शुड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर इन ईच केस, आल्सो फाइंड द नंबर वुड स्क्वायर इन द फ्यू नंबर्स, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। सबसे पहले आप फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद आपको पूछा गया कि किससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है। देखो कैसे करते हैं। मैं आपको फर्स्ट पार्ट करा देता हूँ, सेकंड पार्ट आप स्वयं करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं हम। सबसे पहले आप वही फैक्टर मेथड यूज करें, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब फिर से 3 पे जा रहा है, 3 1 जा 3, क्या बचा आपके पास 1, 4 3 4 जा 12, 3 7 जा 41। फिर से 3 पे जा रहा है, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 7 जा और 7 1 जा 7। अब लिखो 8 8 2 को 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब आपके सामने क्या है, 2 पेयर बन चुके हैं, ठीक है, और 2 और जो ये 2 है इसका पेयर नहीं बना है। अब लिखो इफ वी मल्टीप्लाई बाई 2 देन वी गेट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर मिलता है, तो अब आपको 2 से मल्टीप्लाई करके दिखाना है। तो लेट्स चेक, तो देखो अब आपको क्या करना है, चेक भी करना है। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 8 8 2 और इसके लगा दो स्क्वायर रूट, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई फिर से आगे लिखो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 और परफेक्ट स्क्वायर लगा दो, ठीक है। आपका आंसर क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 2 3 6 6 7 जा 42। तो आप क्या लिखोगे हैंस सोल्ड, हैंस सोल्ड, ठीक है। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर ये डिवाइड के बारे में बात करता है, क्या करता है, मान लो कि डिवाइड के बारे में बात करता तो आप 2 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई के बारे में बात करता 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, बाई व्हाट नंबर शुड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बी डिवाइडेड टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर इन ईच केस, आल्सो फाइंड द नंबर वुज रिक्वायर्स वुड स्क्वायर इज द न्यू नंबर, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, हम करते हैं। देखो कैसे करते हैं। अब हम इन दोनों में से मैं एक क्वेश्चन कर देता हूँ, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन आप स्वयं कर लेंगे। तो मैं ये क्वेश्चन कराता हूँ 43 659, ठीक है। सबसे पहले चेक करो कि 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो मैंने सम किया 9 14 20 और 27, ठीक है। 3 से डिवाइड होता है, यानी कि 3 1 जा 3,
3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, फिर से 3 पे जाएगा, चेक करते हैं। 10 10 और 18 हो गए, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, फिर से 3 पे जा रहा है क्या ये? 12 18, फिर से 3 पे जा रहा है, तो आप करो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, ठीक है। क्या अभी भी 3 पे जा रहा है ये? जा रहा है बिल्कुल। 3 7 3 5 जा 15, ठीक है। 1 3 3 जा 9, 3 9 27, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम चेक कर पा रहे हैं, तो ये अब 7 पे जा रहा है। किस पे जा रहा है? 7 पे। 7 7 जा 49, ठीक है। क्या बचा? 4 7 7 जा 49, फिर से 7 पे जा रहा है। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ठीक है। अब आपके सामने क्या आ गया है? अब आपके सामने आ गया है 4 3 6 5 9 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11, ठीक है। अब लिखो इफ वी डिवाइड बाई 11 देन इट विल बी परफेक्ट स्क्वायर। अब लिखो लेट्स चेक, ठीक है। ये बात बहुत जरूरी लिखनी। तो क्या करोगे आप? 4 3 6 5 9 डिवाइड बाई 11, ठीक है, और इसके स्क्वायर रूट। अब आप क्या करोगे? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 11, ठीक है। जब आप डिवाइड बाई 11 करोगे तो ये 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके सामने क्या आएगा? आपके सामने आएगा 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर 3 मल्टीप्लाई, सेकंड पेयर 7 मल्टीप्लाई 3 से 9 9 7 जा 63, आपका आंसर आ गया है, ठीक है स्टूडेंट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे ही करने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर हम 8 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि बाई व्हाट नंबर शुड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बी मल्टीप्लाइड टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर, इन ईच केस आल्सो फाइंड द नंबर्स वूज स्क्वायर इज द न्यू नंबर, ठीक है। तो आपके सामने 2 क्वेश्चंस हैं, 56700 और 661500, ठीक है। मैं आपको सेकंड पार्ट कराता हूँ, फर्स्ट पार्ट आप करेंगे। मैंने देखो किस तरीके से सॉल्यूशन कर रखा है आपका, ठीक है। तो बिल्कुल आपका सोल्ड है ये, आप इसमें से समझ सकते हैं, इसमें करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए ये स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसकी, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको ही करना है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे, ठीक है। बिल्कुल जो पहले हमने क्वेश्चन किए बिल्कुल सेम है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बाई व्हाट नंबर शुड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बी डिवाइडेड टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर इन ईच केस, ठीक है। आल्सो फाइंड द नंबर वूज स्क्वायर इज द न्यू नंबर्स। तो आपके सामने 2 क्वेश्चन, तो मैंने ये क्वेश्चन भी सोल्व कर दिया। फर्स्ट सेकंड आप सोल्व करेंगे। देखिए हमने 9th क्वेश्चन भी अच्छे आसानी से कर लिया है, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे होंगे, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आपको इससे स्वयं समझना है, ये सभी क्वेश्चंस करने हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी है। आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। जाते जाते मैं आपको एक बढ़िया सी मोटिवेशन क्योट सुनाता हूँ। देखो, भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती हो। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। कहने का मतलब आपके अंदर वो हुनर है जो कोई नहीं पहचान सकता, स्वयं आप ही पहचान सकते हैं, ठीक है। आप स्वयं जो आज आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी लड़ाई स्वयं से है, किसी दूसरे से नहीं है, ठीक है। आप किसी दूसरे के साथ कंपटीशन मत कीजिए, आप अपने साथ कंपटीशन कीजिए। जितना कंपटीशन आप अपने साथ करेंगे, आप उतने ही जल्दी सक्सेस होंगे। तो इसी विचारों के साथ
आज मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ। तो ओके, विश यू द बेस्ट एंड हैव नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।